कि 7वें संशोधन के बाद 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बन गए। मोदी ने संविधान बदला, 370 के लिए बदला, शेड्यूल कास्ट के लिए बदला, और जब भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की बात होगी हम संविधान बदलेंगे। नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष की तरफ से संविधान का नारा आप लोगों ने जरूर सुना होगा। विपक्ष लगातार संविधान बचाने का जिक्र कर रहा था और एक तरफ विपक्ष के तमाम बड़े नेता हाथ में पर्ची लेकर के संविधान बचाने की बात कर रहे थे और उनके हाथ में संविधान का किताब भी था। लेकिन अब सदन में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष को संविधान का पाठ पढ़ा दिया है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए निशिकांत दुबे ने सदन में ही अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया और संविधान को लेकर के बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए उन्होंने बताया कि संविधान में बदलाव की जरूरत उन्होंने महसूस की थी तो उन्होंने भी बदली थी। और पीएम मोदी ने संविधान में कब बदलाव किया और आने वाले समय में बीजेपी संविधान में बदलाव जरूर करेगी और क्यों करेगी, निशिकांत दुबे से ही आप सुनिए। अखिलेश यादव को जवाब देते हुए निशिकांत दुबे ने किस तरह से सदन में संविधान का विपक्ष को पाठ पढ़ाया कि इमरजेंसी में जो है मेरे पिताजी ने पुलिस को हैंडओवर कर दिया और यहाँ बैठे हुए हैं अखिलेश यादव जी। इनके पिताजी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और बड़े आदमी थे, इतने बड़े आदमी थे कि वो हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारा भाषण सुनता हूँ। उन्होंने मुझे इमरजेंसी की कहानी सुनाई कि जिस दिन इमरजेंसी गए तो उनकी वाइफ के पास जो है खाना खिलाने के लिए अपने परिवार के पास नहीं था। आप संविधान की बात करते हो। आपने कहा राज्य डिवीजन कर लिया। आपको पता है कि क्या हुआ? 7वां संशोधन 1956 में जब नेहरू ने किया तो उन्होंने कहा संविधान की आत्मा। आपने भी नरेंद्र मोदी कहा, इसलिए मैं नेहरू कर रहा हूं। मैं जानता था कि आप अटैक करो। प्लीज एड्रेस द चेयर। सभापति महोदया, 7वां संशोधन यह किया कि राज्य को कोई अधिकार नहीं होगा अपना बाउंड्री चुनने का, और यही कारण है कि 7वें संशोधन के बाद 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बन गए। आप संविधान की बात करते हो, आप कहते हो संविधान बचाने की बात करते हो। संविधान की प्रस्तावना स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद जब इमरजेंसी में सारे बड़े नेता, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, करुणानिधि जी हो, अडवाणी जी हो, अटल जी हो, हेमवती नंदन बहुगुणा हो, कांग्रेस के चंद्रशेखर जी हो, बाबू जगजीवन राम हो, जब सारे जयप्रकाश नारायण, नहीं मैं एमपी की बात कर रहा हूं, ये सारे लोग जब जेल में बंद थे तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई 1976 में। 42वां संशोधन हुआ। उस 42वें संशोधन ने हमारे धर्मपरायण देश को, हम धार्मिक हैं, हम हिंदू हैं, बिट्टू यहां बैठा हुआ सिख है, बुद्धिस्ट हैं, रिजू जी उन्होंने कहा कि हम बुद्धिस्ट हैं, यहाँ ओवैसी बैठे हुए इस्लाम उनके लिए गर्व का विषय है। आपने हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष कर दिया, रातों रात बदल दिया। आपने उसमें इंटीग्रिटी शब्द जोड़ दिया। पूरा देश जो है ईमानदार है, इसी कारण ईमानदारी से चलता है। आपने ईमानदार जोड़ दिया और आपने उसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया। अरे कैसे सोशलिस्ट हो सकते हैं हम यार? कोई कम्युनिस्ट हो सकता है, कोई कैपिटलिस्ट हो सकता है, तुमने जो है सोशलिस्ट पूरे प्रेम्बल को बदल दिया और आप संविधान बनाने की बात करते हो। उन्होंने कहा कि जो हम कानून बनाएंगे, जो फंडामेंटल राइट हुए थे, जो हमने हमारे फोर फादर्स ने जो फंडामेंटल राइट्स दिए थे, उसके साथ आपने फंडामेंटल ड्यूटीज एक अलग शब्द जोड़ दिया। आप संविधान बनाने की बात करते हो। पूरा का पूरा 42वां संशोधन उन्होंने कहा कि जो संविधान कानून बनाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म हो गई थी, उन्होंने कहा कि हम फिर से रीइंस्टेट होकर देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। लोकसभा के जो समय है, समय सीमा 5 साल, उन्होंने कहा अब 6 साल होगा। खाता न वही, इंदिरा गांधी जो कहे सही, संविधान वही है। अरे संविधान बचाने वाले यदि मोदी ने संविधान बदला, 370 के लिए बदला, शेड्यूल कास्ट के लिए बदला, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बदला, और जब भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी की बात होगी हम संविधान बदलेंगे और हमको कोई संकोच नहीं।